कहा जाता है एक चुनाव हो रहा था, कई लोग खड़े थे। एक पार्टी का एक उम्मीदवार एक गांव में एक बूढ़े बाबा के पास पहुंचे और कहा, बाबा मैं चुनाव में खड़ा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए, अपना वोट मुझे ही दीजिएगा, ये 1000 रुपया रख लीजिए और अपना वोट मुझे दीजिए। उस बूढ़े बाबा ने कहा, भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जीविका कोई साधन नहीं है, अकेला हूं, आगे पीछे मेरा कोई है नहीं, ये पैसा आप रख लो, आप मुझे एक गधा खरीद करके दे दो। गधा खरीद करके दे दोगे, उसके भरोसे मेरी जीविका चल जाएगी, किराए पर दे देंगे तो क्या? ठीक है बाबा। गया बाजार, गधा देखा तो सबसे जो कमजोर गधा था वो भी 5000 से कम में नहीं आ रहा था, और तो ज्यादा आ रहा था। कहे तो बड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाबा 1000 रुपये में तो गधा कहीं नहीं मिला, कम से कम वो गधा तो 5000 का है। भैया जब एक गधा 5000 में आता है, मैं तो आदमी 1000 रुपये में कैसे बेच सकता हूं? लेकिन आप लोग बिक जाते हो थोड़े थोड़े में। बिकना बंद करो, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। आप किसी पार्टी को वोट दो, सही उम्मीदवार को चुनो, कौन सही उम्मीदवार है उसको चुनाव करो। मैं मूल बात पर आता हूं कि आदमी केवल आदमी है, इसलिए आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करो। बस सोचो कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूं। जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ व्यवहार करना शुरू करें, वो आपको अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए चाहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाति का अर्थ ही होता है पैदा होना। समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका प्रसव, जिनका जन्म का तरीका एक जैसा हो, उन सब की एक जाति होती है। और पूरी दुनिया में मनुष्य के जन्म का तरीका एक जैसा ही है, इसलिए पूरी दुनिया में आदमी की एक जाति है, मनुष्यता, मानवता, इंसानियत। बस बाकी सारी जातियां झूठी है, काल्पनिक है, लेकिन है तो चलो व्यवहार चलाने के लिए है। इसलिए जाति के कारण किसी आदमी को छोटा और बड़ा मत मानना। किसी आदमी छोटा बड़ा होता है अपने कर्म, आचरण और चरित्र के बल पर, इसलिए चरित्र को प्रधानता दें, कर्म को प्रधानता दें। जितना चरित्र उज्जवल होगा, कर्म उज्जवल होगा, उतना हमारा विकास होगा और राष्ट्र का विकास हो पाएगा। और आज तो यदि कभी समय ऐसा रहा होगा कि काम के बंटवारे को लेकर वर्ण व्यवस्था की गई होगी, जाति का बंटवारा किया गया होगा, तो यदि काम का बंटवारा है और काम के बंटवारे के अनुसार से जाति है, काम के बंटवारे के अनुसार से वर्ण व्यवस्था है, तो ये बताओ एक ब्राह्मण का बेटा जूते की दुकान में काम करता है, उसको शूद्र मानोगे कि ब्राह्मण मानोगे? काम कर रहा है शूद्र का, अहंकार है ब्राह्मण होने का। एक शूद्र कहलाने वाले का बेटा न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ है, प्रोफेसर है, उसे शूद्र मानोगे कि ब्राह्मण मानोगे? फिर भी भाई साहब कितना प्रोफेसर क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, उसे लोग शूद्र ही मानेंगे। वो कि नीची जाति का, ये छोटी जाति का, ये छोटा आदमी है। आदमी की बुद्धि कितनी सड़ गई है। यदि काम के उठारा से, काम का अनुसार से वर्ण होता तो उसी हिसाब से मानो ना भाई। ब्राह्मण का बेटा यदि जूते की दुकान में काम कर रहा है तो वो शूद्र है,
व्यापार कर रहा है तो वैश्य है, खेती कर रहा है तो किसान है, फौज में भर्ती है तो क्षत्रिय है, पढ़ा रहा है तो ब्राह्मण है। ऐसे ऐसे किसी के बेटे को ले लो। अभी हमारे सनातन जी कह रहे थे कि संविधान में सबको बराबराधिकार दिया गया है और इसलिए संविधान में बराबर अधिकार दिया तो अमुक अमुक को ऐसा पद मिला। अधिकार तो दिया गया है, लागू कितना हो रहा है? और तो संविधान को बदलने की भी तैयारी हो रही है, समानता को मिटाने की तैयारी चल रही है, फिर वही वर्ण व्यवस्था लागू करने की बात आ रही है। कोई पार्टी हो, आप मंदिर मस्जिद के नाम पर बंटवा ये मत दीजिए कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं। कोई भी पार्टी आपके पास आए, उनसे दो मांग करिए, हम आपको वोट, आपकी पार्टी को वोट देंगे जरूर, लेकिन हमारी शर्त है, अब मंदिर बनवाना चाहते बनवाओ, मस्जिद बनवाना चाहते बनवा लो, हमें से लेना देना नहीं है। आप सबसे पहले विद्यालय और हॉस्पिटल बनवाओ। और किसी पार्टी से आप यदि वोट देने के लिए आता है, उस पार्टी से निवेदन करिए, हम आपकी पार्टी को बहुमत में जिता देंगे, लेकिन एक व्यवस्था करें, पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था और एक जैसी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। बस देखो कल्याण हो जाएगा। और जब तक एक जैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, उसी भी स्कूल में एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक चमार कहलाने वाले का बेटा, एक मुची चम कहलाने वाले का बेटा, एक आईएएस अफसर का बेटा, एक नेता का बेटा और एक सबसे बड़ा धनवान का बेटा एक स्कूल में पढ़े, देखो विद्यालय का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। उसी हॉस्पिटल में एक चपरासी का इलाज हो, उसी हॉस्पिटल में एक कलेक्टर का इलाज हो, उसी हॉस्पिटल में एक मंत्री का इलाज हो, और उसी हॉस्पिटल में एक अडानी और अंबानी के बेटे का इलाज हो, देखो हॉस्पिटल कितना बदल जाएगा। आप ये ढंग का मांग करिए, तब देश का विकास होगा। ये मंदिर मस्जिद के कारण से देश का विकास होने वाला नहीं है। बेवकूफ बन रहे हो, बेवकूफ बन करके रह जाओगे। ये मंदिर मस्जिद काम नहीं आने वाले हैं आपके, काम कुछ और आने वाला है। मैं